आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। कागजात की जांच पड़ताल के लिए दिन 7 से कम करके 5 कर दिए गए। जांच पड़ताल अब 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। उन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी पीटीआई का नाम हटा दिया। फहरिस्त में पीटीआई के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में 175 सियासी जमातें शामिल हैं। परवेज़ खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल है। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए मुल्क भर के सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आखिरी दिन लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसी नशिस्त पर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतर आईं। शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर और हमजा शहबाज ने NA 118 लाहौर से कागजात जमा करा दिए। मरीम नवाज शरीफ सरगोदा में सूबाई असम्बली के नशिस्त PP 80 से भी उम्मीद मैदान में उतरेंगी। इस नशिस्त पर PTI के नईम पंजौथा भी मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और 151 से उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के असद इकबाल नारोवाल के हल्का NA 76 के साथ साथ सूबाई नशिस्त भी मैदान में उतर आए। खुर्रम दस्तगीर खान पहलवानों के शहर गुजरांवाला की नशिस्त NA 78 से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। जहांगीर खान तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करा दिए। लतीफ़ खोसा लाहौर की 2 नशिस्तों NA 122 और 127 से सामने आ गए। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त NA 180 से हिना रब्बानी खैर, इनके भाई रज़ा रब्बानी खैर और साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खैर मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के हल्का NA 194 और कम्बर शहदाद कोट के हल्का NA 196 से कागजात जमा करा दिए। लाहौर के हल्का NA 127 से भी इनके कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 पर कमर कस के मैदान में आ गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची की 3 नशिस्तों NA 248, 249 और 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने NA 266 चमन से कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी ने पेशावर से अपने नाराज रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर को मना लिया। अरबाब आलमगीर ने पेशावर की नशिस्त NA 31 से कागजात जमा कराए। आसमा आलमगीर खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए नामजद। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हलकों के लिए मैदान सज गया। NA 117 शादरा में मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज, PTI के एजाज बुट्टर और पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी में मुकाबला होगा। अब्दुल अलीम खान भी मैदान में। NA 118 में हमजा शहबाज का मुकाबला PTI के मोहम्मद मदनी करेंगे। NA 119 में मरीम नवाज और अब्दुल अलीम खान आमने सामने। NA 120 से अयाज सादिक, मरीम नवाज और अता तारड़ में से कोई एक मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा। NA 121 से शेख रोहेल असगर, NA 122 से बानी चेयरमैन PTI और लतीफ़ खोसा में से कोई एक PTI का उम्मीदवार होगा। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक से होगा। NA 123 से शहबाज शरीफ के मुकाबले में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच सामने आ गए। NA 125 से नून लीग के अफजल खोकर, NA 126 से करामत खोकर या सैफुल मलूक खोकर उम्मीदवार होंगे। NA 127 से शाइस्ता परवेज़ मलिक का मुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी से होगा। NA 128 पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसान से मुतवक्के। इस नशिस्त पर PTI के टिकट के लिए शफकत महमूद, हाफिज नोमान और सलमान अकरम राजा भी उम्मीदवार हैं। जिला रावलपिंडी में तगड़े मुकाबलों के लिए मैदान तैयार। पिंडी शहर की नशिस्त NA 56 पर शेख रशीद का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी से होगा। शहर की दूसरी नशिस्त NA 57 पर शेख रशीद के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी की सफार आई। NA 55 पिंडी कैंट में मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार के मुकाबले में पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आमिर कियानी मैदान में।
गुजर खान की नशिस्त N52 में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और मुस्लिम लीग नून के राजा जावेद इखलास के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। N53 टेक्सला से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार करेंगे। नून लीग के बैरिस्टर अकील खान भी मैदान में। N54 चक बेली खान से चौधरी निसार अपनी आबाई नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर कमरुल इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान करेंगे। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का नोटिस। फौरी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर मुदाखलत की हिदायत। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RO दफातर से PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात के तदारुक के लिए मुतालिका हुक्काम को खतूत लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स भी मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इन वाकयात से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों में शाजिया मरी को पहली तरजीह करार दे दिया। सिंध से मखसूस नशिस्तों के लिए नफीसा शाह का दूसरा और शगुफ्ता जुमानी का तीसरा नंबर। पीपल्स पार्टी सैयदा शहला रजा और महताब अख्तर राशदी को भी MNA बनाने की ख्वाहिशमंद। सिंध से बड़ी कामयाबी मिली तो नाज बलोच और शर्मीला फारूकी भी कौमी असम्बली के रुकन बनेंगी। सिंध की सूबाई असम्बली में अजरा फजल पेचो हो पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। बीबी यास्मीन शाह, नुसरत पठान, रुखसाना शाह, हीर सूहू और निदा खोड़ो भी पीपल्स पार्टी की तरजीही फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर ताहिरा औरंगजेब को पहली और मरियम औरंगजेब को तीसरी तरजीह करार दे दिया। शाइस्ता परवेज मलिक और नुसरत सादिक को भी तरजीही टिकट मिल गया। शिजा ख्वाजा, जैब जाफर और अन्नूशे रहमान भी कौमी असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब असम्बली में ज़किया खान, इशरत अशरफ और तहमीना दौलताना मुस्लिम लीग नून की तरजीह में टॉप 3। मरियम औरंगजेब को सूबाई असम्बली का टिकट भी मिल गया। अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और उज़मा कारदार भी उम्मीदवार। MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त पेश कर दी। आसिया इसहाक, डॉक्टर निगहत शकील, सबीर गौरी, राना अंसार, फरजाना सईद और सलीका सईद को कौमी असम्बली के टिकट मिल गए। सिंध असम्बली के लिए MQM की तरजीही फहरिस्त में सोफिया सईद, सिकंदर खातून, किरण मसूद, फरा सुहेल, कुरतुलैन, बिल्कीस, फौजिया हमीद और मसरत जबीन का नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस एतराज़ात सुनेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने। कहा, मियां साहब का पुराना नारा था, मुझे क्यों निकाला, नया नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। तमाम जमातों को मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर भी आने का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। साइफर केस एक संजीदा मसला है। जो साइफर बानी PTI के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। अदालत को उस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। साइफर से मुतालिक अदालत जुडिशल इंक्वायरी करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले नवाज शरीफ का ख्वाब है कि पाकिस्तान की मईशत भी नाकाबिल तस्खीर बने। चौधरी शुजात के बेटों ने अपनी फूफियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने ही आबाई खानदानी घर पुलिस भेजी। मोनिसलाही का इल्ज़ाम। जवाब में चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने कहा, खानदान की इज्जत PTI के वोटों के लिए मत रोलो। माएँ बहनें सबकी साझी हैं। बराए मेहरबानी गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए। कागजात नामजदगी जमा करवाने उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं। आपके पास वकला की फ़ौज मौजूद है, उन्हें भेज दिया होता।
सियासत करो, जाती इनाद और बेबुनियाद इल्जामात मत लगाओ। दुआ है चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में कमी आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में विकेट कीपर कौन बनेगा? टीम मैनेजमेंट अब तक ये फैसला नहीं कर सकी। सरफराज अहमद की फिटनेस पर सवालिया निशान है। पर्थ टेस्ट में बतौर बैटर सरफराज अहमद 3 और 4 रन ही बना सके थे। 2 रोजा मैच में 35 और 10 रन बनाए थे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 2 रोजा मैच की पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कह चुके हैं कि सरफराज तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन एक मैच की बुनियाद पर सरफराज को ड्रॉप नहीं कर सकते। एबट आबाद में कच्चे मकान में लगी आग एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जान बहक अफराद में मां और 8 बच्चे शामिल। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें बंद, ट्रैफिक भी मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और शेखुपुरा तक बंद है। मोटरवे M3 फैसपुर से रिजाना तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद है। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। हब के इलाके में एक बस में आग लग गई। एक खातून जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद झुलस गए। बस शाहनूरानी से कराची आ रही थी। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात के बाद पेशरफ्त। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। हुकूमती कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान ने इन अफराद की रिहाई की हिदायत की थी। 290 मुजाहिरीन पुलिस की तहवील और जेल से रिहा हुए। गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड का ताज़ा हमला। जबालिया में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने एक रोज़ में 15 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। मकासद और कामयाबी तक जंग जारी रखेंगे। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी। मजीद 166 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 20,500 तक जा पहुंची। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। हॉस्पिटल्स के करीब बाज सबसे बड़े बम गिराए गए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा कि शिमाली गजा में तबाह इमारतें शाम के शहर हलब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में खतरे के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करेगा, दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में फौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इंतक़ाल की इजाज़त देने पर जोर। बहरा अहमर में कार्गो जहाज़ों पर हमले तेज़। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साईबाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीका ने हौसियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह किए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ चैम प्लूटो पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुक्काम के मुताबिक जहाज़ सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह जा रहा था। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से एक मुबैना डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। लियारी बकरा पीड़ी के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जख्मी। कराची ही में नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर में CIA पुलिस एहलकारों की निजी हॉस्पिटल के अमले से मुबैना बदतमीजी और तशद्दुद। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर मलिक लियाकत के वालिद हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बिल की अदायगी पर DIG मलिक लियाकत गुस्से में आए और पुलिस को बुला लिया। DVR भी कब्जे में ले ली।
DIG मलिक लियाकत ने कहा कि अस्पताल के बिल की अदायगी पर झगड़ा नहीं हुआ। इनके वालिद 18 दिन से वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल इंतजामिया गफलत का मुजाहरा कर रही थी। एहतजाज पर अस्पताल की सिक्योरिटी बुलाकर बदतमीजी की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, DIG मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अवाम अब दो खानदानों की बादशाहत कबूल नहीं करेंगे। 8 फरवरी को कौम नाअहल और नालायक सियासी ट्राइका से निजात हासिल करेगी। जमात इस्लामी के किसी फर्द का नाम पैनमा, पेंडोरा और मालियाती स्कैंडल में नहीं। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करेगी। MQM पाकिस्तान का केमाड़ी में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज पाकिस्तान को रंग, नस्ल और फ़िरक़ों में तकसीम करने वालों को शिकस्त हुई है। इंशाअल्लाह गरीब को ऐवानों में पहुँचा कर दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तासुब की बुनियाद पर यह ज़िला बनाया था। पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि कोई ना देखे कि मजलूमों के साथ क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सारे कराची को मच्छर कॉलोनी बना दिया है। जलसे से खिताब करते हुए पाक अलायंस पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल कादिर दीवान ने कहा कि पाक मुस्लिम अलायंस और MQM एक हो गई है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सुबह मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील कर दी। दुआइया खिताब में कहा कि वो फ़लस्तीन, इसराइल और यूक्रेन की जंग से मुतासर होने वालों के साथ हैं। पाकिस्तान में भी मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, दुआएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस पैगाम में कहा कि मसीही बरादरी के हर शोबा ज़िंदगी में कलीदी किरदार ने हम वतनों के सर फ़ख्र से बुलंद किए। कायद के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा क्रिसमस पर फ़लस्तीन, जम्मू और कश्मीर और यूक्रेन के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कैथीड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस का केक काटा। दुआइया तकरीब में शिरकत। कहा जड़ावाला वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। गजा में इसराइली जारियत के बायस बैतलहम में क्रिसमस की खुशियां मांद। बैतलहम की मसीही बरादरी के अफराद भी दिल गिरफ्ता। कहते हैं कि न बच्चे न बड़े कोई जश्न मनाने को तैयार नहीं। उनके दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अंकारा और इस्तांबुल में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। कातिल इसराइल, फ़लस्तीन आज़ाद करो और नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मराकश के दारुल-हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने वाले इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया के दोगलेपन और इम्तियाजी सलूक पर इज़हार अफसोस। कहा इंसानी हुकूक के पैमाने किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ हैं। हकीकत यह है कि दुनिया कारोबारी मफाद पर काम करती है। इससे पहले एंजेलिना जोली गजा में इसराइली बमबारी की भी शदीद मज़म्मत कर चुकी है। ICC ने ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक़ में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान बनाने से रोक दिया। उस्मान ख्वाजा ने इस सिलसिले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई मुलाकातें भी की। अपने बल्ले पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के आर्टिकल 1 का हवाला और जूते पर स्याह फाख्ता की अलामत के साथ प्रैक्टिस करते भी नजर आए। इससे पहले उस्मान ख्वाजा पहले टेस्ट मैच में फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांध कर खेले थे। उस्मान ख्वाजा ने अपने बल्ले पर सबकी ज़िंदगियाँ बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक़ है का नारा लिखना चाहते थे। टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज के मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए।
निसार कादरी की नमाज जनाजा आज ईदगाह ग्राउंड चकलाला में अदा की जाएगी। निसार कादरी कुछ अरसे से बीमार थे। निसार कादरी ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। निसार कादरी को उनकी खिदमत पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। और पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली माजी की मान नामवर भारतीय अदाकारा मुमताज़ की लाहौर में पाकिस्तानी फनकारों के साथ बैठक। अदाकारा रेशम को अपने मखसूस अंदाज में रक्स के गुर सिखाए।